बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप तुसी ठीक हो। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों के कबाब और फिर कुछ हम बाहर गए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, वो हम करके आए। हमने कहा चलो आपसे भी शेयर कर दें। अगर आपको अच्छा लगे कि हम यूरोप के तमाम मॉल आपको दिखाएं तो फिर हम आपको दिखा दिया करेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आपको पूरा विज़िट कराएंगे। चावल बचे हुए थे, मटर चावल हमने बनाए थे, तो वो थोड़े से खाए, बाकी किसी ने खाए नहीं, तो हमने उसे ज़ाया नहीं किया। तो उसको हमने जो है ना मटर चावलों को इस तरह जो है ना हाथ से ही ना मसल लिया है, हाथ से ही इसको पीस लिया है। थोड़े थोड़े बीच में चावल नज़र आ रहे होंगे, इस तरह का हमने इसका ना समझ लो इसका चूरा मिक्सचर जो है ना वो बना लिया है। 3 अंडे हमने लिए हैं, इनको हम जो है वो तोड़ लेंगे। ये बहुत अच्छे बनते हैं जब हमारे पास चावल बच जाए, हमारे पास कोई सब्ज़ी बच जाए। हम उन बचे हुए चावलों और बची हुई सब्जियों का कोई भी चीज़ जो बची खाने की होती है उसका कुछ ना बना लेते हैं नया कुछ करके। तो आज हमने कहा कि आपको भी बचे हुए चावलों की रेसिपी जो है वो बताते हैं। यकीन करें इतने मज़े, ये कटलेस कबाब कह लें, इतने मज़े के बनते हैं ना। इसमें जितने चाहे आपने मसाले डालने हैं डाल लें। अंडों को अच्छी तरह आप लोगों ने फेंट लेना है। ला लो इनू फेंटी, जिन्हों दिल करदा ना ਤੁਹਾਡਾ फेंटी लाने ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अंडे तोड़ो तो उन्होंने खूब फेंटा लाओ समझो कि असी उन्होंने फेंटी लाई है। ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स। हमने जो है डबल रोटी को ताज़ा जो है ना उसको खुश्क किया, फिर इसको हमने ग्राइंड कर लिया। हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए घर के। तो बाकी प्याज भी हम घर में ही फ्राई करके रखते हैं, यानी कुछ चीज़ें हम जितनी हमें हिम्मत है ना या टाइम बचता है हम घर में वो कर लेते हैं। बाकी रेडीमेड भी यूज़ करते हैं, आप लोग हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं। हमने थोड़ा सा चावल का मिक्सचर लिया, ऑयल लगाया हाथों को। अगर हाथों को ऑयल लगाओगे ना तो हाथों पे कबाब कोई भी मिक्सचर जिसके कबाब बनाने हो चिपकेगा नहीं। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह ये गोल से हमने कबाब ले आ देख लो अथले कभी नीचे ही गिर गई। ये देखें इस तरह आप लोगों ने ये सारे बना लेने। हमारा बेंच टॉप बिल्कुल साफ़ होता है, स्टोव हम साफ़ रखते हैं, इवन के नीचे का फ़र्श भी हमारा जो है ना बहुत साफ़ सुथरा होता है। हर वक्त हर लम्हा हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। आप साफ़ सुथरे खुद को भी रखें, घर को भी रखें ना, अल्लाह वैसे ही आपको बड़ा नवाजता है। तो ये हमारे जो है वो कबाब बन के तैयार हो गए हैं। सारे हमने तैयार कर लिए हैं, कुछ इधर है कुछ पीछे भी टेबल पे रखे हुए हैं। यानी बहुत सारे कबाब उन चावलों के हमारे बन गए हैं। तकरीबन आधा किलो जो है उससे थोड़ा ज़्यादा जो है हमारे पास होंगे। हमने इसमें कुछ नहीं डाला, कोई नमक नहीं डाला, कोई मसाले नहीं डाले। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो धनिया, हरी मिर्चें कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक कटलेस को उठाया, पहले अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में इसको बस सिंपल सा ऐसे डिप करेंगे और थोड़ा सा झाड़ के इसको हम जो है वो वापस इसकी जगह पे रख लेंगे। सारे कबाब इसी तरह हम अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में इसको हमने कोटिंग इसकी करके वो रख देना है। फिर दूसरी तरफ हम तवे पे थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अब ये कबाब एक एक करके हम जो है ना इस पर डाल लेंगे। 5 से 7 मिनट लगे हैं, इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाया है तो इनको बनने में। वैसे भी आप कोई भी चीज़ फ्राई कर लेते हो ना तो वो फ्राई करने से ही काफ़ी चीज़ जो है ना हमारी टेस्टफुल जो है वो बन जाती है। तो ये कबाब जो है ना आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। बचे हुए चावलों के हैं, आप लोग इसको रोटी के साथ खा सकते हो। इसके ऊपर आप जब ये बन जाएं सलाद डालो, चटनी डालो, इमली की चटनी डालो, केचप डालो, कोई सॉसेस डालो, चिली सॉस डाल के ना ये बिल्कुल वो प्लेट तैयार हो जाती जैसे पापड़ी चाट की प्लेट हो, जैसे समोसों की प्लेट हो, सेम वैसी प्लेट तैयार हो जाती। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा टेस्ट और फ्लेवर में, लेकिन वैसी ही मज़ेदार ये प्लेट होगी। अभी वैसी प्लेट तो तैयार करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि बच्चों को बड़ी भूख लगी है, मियाँ साहब को लगी है, घर ही हैं, छुट्टी है, तो इसलिए हमने जो है वो इनको फटाफट से तैयार किया। फिर हमने इसको सिर्फ हरी चटनी के साथ जो है और केचप के साथ है वो हमने इसको खाया और रोटी के साथ हमने इनको खाया। बहुत मज़ेदार, लजीज, टेस्टफुल, बहुत वधिया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों साथ, वालिदैन के साथ इसको बनाएं और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।